अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू IT स्टूडेंट्स ट्रेनिंग C++ प्रोग्रामिंग कोर्स इंटरमीडिएट लेवल का ये लेक्चर नंबर 37 है। स्टूडेंट, फाइल को रीडिंग या राइटिंग के दो वेज हैं। एक तो सीक्वेंस वाइज रीडिंग और राइटिंग और सेकंड ये है रैंडमली रीडिंग और राइटिंग। सीक्वेंस वाइज जो रीडिंग राइटिंग होती है उसको हम ऑलरेडी बहुत डिटेल के साथ कुछ लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं। जो रैंडमली रीडिंग राइटिंग है उसको हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। रैंडम एक्सेस फाइल। Up till now, we have accessed file for either reading or writing in sequential way. However, we can access any position pointer in file and read or write at from any position. तो हम फाइल में किसी भी पोजीशन पे राइट भी कर सकते हैं और किसी भी पोजीशन से रीड भी कर सकते हैं। उसके लिए एक्चुअली क्या होता है कि जब हम फाइल को ओपन करते हैं तो उसमें जो फाइल बाय डिफॉल्ट ओपन होती है वो बिगिनिंग से ओपन होती है, यानी उस फाइल के अंदर एक पॉइंटर होता है जो उस फाइल की जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको पॉइंट कर रहा होता है। ये वो पॉइंटर नहीं है जो हम दूसरे पॉइंटर्स अभी तक पढ़ चुके हैं। ये एक्चुअली एक पोजीशन है, एक पोजीशन फाइल की जो बाय डिफॉल्ट होती है वो फर्स्ट पोजीशन से होती है। तो इसको हम आगे पीछे मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड इसको हम मूव कर सकते हैं। इस पॉइंटर को जब हम फॉरवर्ड मूव करके ले जाएं तो जिस करेक्टर पे ये पॉइंटर हो उस करेक्टर को हम रीड कर सकते हैं, उस करेक्टर के साथ हम राइट कर सकते हैं। We can move pointer in file forward and backward. Method tellg return a whole number of type long which is pointer to the next character in the file to be read. तो tellg फंक्शन है। ये tellg फंक्शन जब हम कॉल करते हैं तो ये क्या करता है कि फाइल को जब हमने रीडिंग के लिए ओपन किया हुआ हो तो उस रीड करते हुए फाइल में ये tellg फंक्शन अगर हम कॉल करें तो ये बताता है कि जो नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका एक होल नंबर, ये हमें एक नंबर रिटर्न करता है जो कि लॉन्ग डेटा टाइप का होता है। आपको पता है लॉन्ग डेटा टाइप भी है सी में, मैंने आपको बताया था। तो ये लॉन्ग डेटा टाइप का एक नंबर रिटर्न करता है जो कि करंटली जो करेक्टर से नेक्स्ट करेक्टर है उसको रीड करना होता है हमने। तो ये मैं आपको प्रोग्राम लिख के डिटेल के साथ बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगी होपफुली। Method tell p is used to determine the next position in file to write. It also return the whole number. तो tell p मेथड है जो फाइल को ओपन करके राइट करने के लिए यूज होता है। तो tell p में जब हम को यूज करते हैं जब हम राइट करते हैं किसी भी पोजीशन पे, उस पोजीशन पे जाने के लिए डेफिनेटली हम कोई मेथड यूज करेंगे। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि पोजीशन पे जाने के लिए मेथड कौन से यूज करेंगे। तो टेल जी तो सिर्फ रीडिंग के लिए है और टेल पी राइटिंग के लिए है, लेकिन जो मूव है आगे फॉरवर्ड बैकवर्ड उसके लिए और मेथड है। तो जब हम टेल पी के लिए राइट करते हैं तो जहां पे हम राइट कर रहे हैं जो करेक्टर हम राइट करते हैं उसका एक होल नंबर जो है वो रिटर्न करता है ये मेथड। टू मूव पॉइंटर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वो यूज सीक जी एंड सीक पी मेथड्स। ठीक है, तो ये दो मेथड्स हैं जिनके जरिए हम मूव करते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड। These methods take arguments of type long to determine how many bytes to move from any position. ठीक है, तो जब हम फाइल को रीड कर रहे होते हैं तो रीडिंग के लिए हम फाइल में फॉरवर्ड बैकवर्ड जब मूव करते हैं तो फिर सीक जी मेथड यूज करते हैं। ठीक है, और इसी तरह जब हम राइटिंग के लिए फाइल में फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करते हैं तो हम सीक पी मेथड यूज करते हैं। तो स्टूडेंट एक इंडिकेशन ये है, आप इसको रिमाइंड कर लें कि जहां पे जी आता है जैसे गेट राइटिंग रीडिंग के लिए, पुट राइटिंग के लिए, गेट लाइन रीडिंग के लिए
पुट लाइन राइटिंग के लिए, टेल जी, जी यानी जी आ जाए तो रीडिंग के लिए, टेल पी राइटिंग के लिए, सीक जी रीडिंग के लिए मूव करने के लिए, और सीक पी राइटिंग के लिए मूव करने के लिए। ओके, these methods take arguments of type long to determine how many bytes to move from any position। तो इन methods को हम बताते हैं कि हमने कितने bytes next move करना है या backward move करना है। ये इसका मूव करने के लिए हम ये सिंटैक्स है। सीक जी, इसका फर्स्ट आर्गुमेंट लॉन्ग टाइप नंबर होता है, जैसे कि इसमें 10L है, तो 10L का एक्चुअली ये मतलब है कि 10 बाइट फॉरवर्ड। ओके, 10L मीन 10 बाइट फॉरवर्ड, और इसका मोड हमने नेक्स्ट बताना है कि किस पोजीशन से जो नेक्स्ट पैरामीटर जो नेक्स्ट आर्गुमेंट है वो है iOS कलन बिग। बिग का मतलब ये बिगिनिंग से, तो बिगिनिंग से 10 बाइट फॉरवर्ड मूव करो। ठीक है, तो ये हम जब फंक्शन लिखेंगे इसको ऐसे पैरामीटर दो पास करेंगे तो ये करंट बिगिनिंग से 10 जो बाइट है वो नेक्स्ट मूव कर जाएगा, मूव 10 बाइट फॉरवर्ड फ्रॉम बिगिनिंग। फॉर एग्जांपल इसको हम फर्स्ट आर्गुमेंट 10L ही पास करते हैं, यानी 10 बाइट फॉरवर्ड का मूव करो, और जो कहां से मूव करो वो हम iOS कलन करंट, यानी करंटली जो भी पोजीशन है इस पोजीशन से 10 बाइट फॉरवर्ड मूव करो। और सीक जी -10L मीन के 10 बाइट बैकवर्ड मूव करो, किस पोजीशन से iOS करंट। तो ये एक एग्जांपल्स हैं, इनको हम यूज करेंगे इंशाल्लाह। सीक जी -20L बैकवर्ड 20 जो बाइट्स हैं वो मूव करो iOS कलन एंड, यानी फाइल के एंड से 20 बाइट बैकवर्ड मूव करो। तो इस तरीके से ये यूज करते हैं स्टूडेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अभी तक जितना भी फाइल के रिलेटेड हमने पढ़ा है, यानी वर्ड बाय वर्ड रीडिंग राइटिंग, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीडिंग राइटिंग, लाइन बाय लाइन रीडिंग राइटिंग, प्लस रैंडमली रीडिंग राइटिंग, यानी टेल जी टेल पी, सीक जी सीक पी, ये चारों मेथड यूज करते हुए हम रैंडमली भी कहीं पे भी फाइल में मूव करते हुए रीडिंग राइटिंग जो करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा जिसमें मैं इन सब चीजों को समराइज करूंगा और इन सब चीजों को मैं कोड करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये इस लेक्चर से मैं अगर उसको कोड करना शुरू करूं तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह लेंथ भी होगा, तो ये मैं कोड करूंगा। होपफुली आपको ऑलरेडी बहुत सी चीजों की समझ आ गई होगी, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं सब डिटेल के साथ कोड करूंगा हर एक चीज को सेपरेटली, तो आपको मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।